मैं आपको उस रिपोर्ट से आगाह करूंगा जो हमने कुछ रोज़ कबल थाना खजाना के इलाके अगवान महाजिर कैंप में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक बनाई थी। دا ناسور شو او ناسور له سزا ورکول پکار سریام سپانسی ورکړی شي چې خلک ویني। तकरीबन 3 रोज़ के बाद पुलिस अंधे कत्ल का न सिर्फ सुराग लगा सकी बल्कि वो दरिंदे कातिल भी गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। तो दोनों साइड से इन्होंने खींच के रखा। इसमें 10 मिनट के अंदर उसकी जान चली गई। एक मुलजिम का नाम है कामरान, जो कि इस मकतूल बच्ची की सगा चचाजाद भाई है। अफ़गान मुहाजिर है, कद के लिहाज से बड़ा छोटा है। हमारा मुआशरा इस कदर रूप ज़वाल हो चुका है कि हम जिनसी तस्कीन की खातिर अपनी सगी औलाद को भी नहीं बख्श रहे। खजाना वाक़या उन वालिदैन के लिए भी सबक आमोज़ है जिनके बच्चे यूं ही गलियों और मोहल्लों में सरेआम घूम और फिर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में इब्ने आदम का खून सफ़ेद हो चुका है, क्योंकि आए रोज़ खूनी रिश्तों का तक़द्दुस इस कदर पामाल होता जा रहा है जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। मैं हूं ऐसे रवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम जुर्म दास्तान में मैं आपको उस रिपोर्ट से आगाह करूंगा जो हमने कुछ रोज़ कबल थाना खजाना के इलाके अगवान महाजिर कैंप में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक बनाई थी। इस वाक़े का ये पार्ट 2 है। इसमें मुलजिमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये वाक़या इन्होंने कैसे किया, ज़्यादती कैसे की थी, ये तमाम डिटेल मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मासूम आयशा के वालिद, उनसे बात करेंगे। जिस तरह सुन दा वाक़या कि मुलजिमान कमूनी वेशु आखुस्ता रिश्तेदार दी یو زمونږ رشتهدار دی او راره زوی مې دی او دا یو دغه دی بل ګاونډي دی هغه دی چې دله دې سزا ورکړی شي، ښه سزا چې داسې سزا یې چې برکناته سزا یې چې سبا بل سړی داسې کار نه کوي. دا ناسور شو او ناسور له سزا ورکول پکار ده. سریام سپانسي ورکړی شي چې خلک ویني. زمونږ دا غوښتنه ده د حکومت نه مو پولیس محکمې نه مو عدالت نه تاسو ته دا پته وه چې د ستاسو د ماشومې سره لکه دې زیاتې کړی او دې همدې وجلې ده څه اندازه وه تاسو ته؟ نه موږ ته هېڅ پته نه وه. زه خو بار وم پنجاب کې مزدوري کوم. غریبي م د خپل بچو له یو حلال رزق ګټو هلته مزدوري کوله چې رالو داسې واقع شوی و. پولیس باره کې به څه وایي؟ پولیس دې کې څومره ښه تفتیش وکړو، ملزمان یې ونیول، تاسو سره څه تعاون وغیره کړی؟ بالکل پولیس نه موږ ډېر مطمئنه یو چې موږ سره یې دومره منډه وواله او دومره تکلیف یې وکړو. موږ د هغو نه ډېره مننه کوو او د هغو ډېره شکریه ادا کوو. دا واقع خو پیښه شوه، خپل علاقې خپل چې کوم تاسو نور کوم رشتهداران دي یا د علاقې چې کوم والدین دي هغوی ته څه میسیج ورکول غواړې، څه پیغام؟ بس هغو ته دا میسج ورکوو چې بس خپل ماشومان کنټرول کې وساتئ او داسې زیاتی کېږي نو بس موږ انصاف غواړو. دغه ویو چې موږ سره د انصاف وشي. نن ما څه وشوه سبا بل څه داسې کېږي. دا مجرمان چې ختم نه کړی شي سبا داسې بل څه کوي. तकरीबन 3 रोज़ के बाद पुलिस अंधे कत्ल का न सिर्फ सुराग लगा सकी बल्कि वो दरिंदे कातिल भी गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। अब वो दरिंदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और इस ज़मन में एसपी रूरल डिवीज़न ज़फ़र अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो आइए वो भी सुनते हैं।
बड़े जदीद खतूत से बड़ी तजुर्बाकार टीम ने कोशिश करके उस केस को ट्रेस कर दी। वहाँ से हमने फिर उस गाउन से हमने सस्पेक्ट उठा ली। जब इनकी इंटरोगेशन कर दी, जो मुल्ज़िमान मेरे पीछे हैं, इन्होंने एक मुल्ज़िम का नाम है कामरान, जो कि इस मकतूल बच्ची की सगा चचाज़ाद भाई है, और दूसरा जो है उसका नाम है अमानुल्लाह वलद ग़ुलाम सखी। अफ़गान मुहाजिर है, कद के लिहाज से बड़ा छोटा है, और मेडिकली हमने डॉक्टर से जब पूछा इसकी मेडिकली कोई इश्यूज़ हैं, उस वजह से इसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रहा है। उम्र के लिहाज से कोई 16-17 साल की है। इन्होंने बच्ची को वहाँ से उठा ली, शाम के टाइम था, साइकिल पे बैठा के बकौल इनके दूसरे रास्ते से, उस रास्तों की 3 रास्तों के मैंने ख़ुद भी विज़िट किया था, दूसरे रास्ते से इनको ले जाके वहाँ स्पॉट पे पहुँचा दी। जब स्पॉट पे पहुँचा दी तो उसके साथ ज़्यादती कर दी। फिर इन्होंने चचाज़ाद भाई ने उनके दोनों हाथ पकड़ ली, और जो मेरे पीछे ये जो अमानुल्लाह है वलद ग़ुलाम सखी, इसने उसकी अपनी दुपट्टा उसके गले में डाल के तो दोनों साइड से इन्होंने खींच के रखा। इसमें 10 मिनट के अंदर उसकी जान चली गई। मुझे किसी ने कहा कि इसके चचाज़ाद भाई ने उसको यहाँ पे शाम के टाइम पे घूमते हुए देखा है। तो सबसे पहले मैंने इनको अलहदा सब अकेला मैंने अपने DSP को भी साइड करके, मैंने अपने SHO को साइड पे करके मैं इनको इंटरोगेशन वहाँ पे कर दी। तो इनके बातों से मुझे कुछ इस तरह महसूस हो गई कि यार इसमें कुछ मसला है। इसने मुझे यही कहा कि ये दुकान के सामने थी, तो मैंने शाम हो रही थी, मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ आ जाए, साइकिल पे बैठे, और एक स्पीड ब्रेकर मुझे दिखाया कि यहाँ तक मेरे साथ आ गई, और यहाँ से फिर मैं घर चला गया, और घर जाने के बाद मुझे पता नहीं ये कहाँ चली गई। तो इन चीज़ों पे हमें फिर पता आइडिया हो जाता है कि बातों से हम फिर बातें निकालते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो दरिंदा जिसने 6 साल मासूम नन्ही आयशा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। स्तासुन उम्दे कामरान हाँ दा तासिंग वजले वदा आयशा दे नालून सेट तमंग बहुत ला खानो रनतला सरजीने बस दोदरी पेरे ची 10 वेली दे अमान लारा वार्ता वाला दे चरा लड़ा कड़ला बस माते वेली वे जोलला सुने निसम ते और सराव माते कपड़े ने भी से सरजी दबे माते रुस वेले ले वे वसे तो नि सच दे और सराव बस दे कपड़े इस्तली सरजी दा अगी और तने प्रे वस्तली चगी वाली बस ली पटाई रावा गसले सरजी अंदे से गाड़ी ने लता वकड़ले जंदई कड़ा कुछ बिया मड़श व बिया गन पस्त तासो मोलते इलाका की घर से दे पुलिस से गउनी वाली पुलिस सरजी दा से उनूलो रागली बस माते वेले वई तमाते दामा खबरे वका چې دلته څنګه چلو مالې सरजी دلته درې کسان دکان سره ولاړو انا په جنگلو او یو د عائشہ ولاړه یو ور سره بل ترور لور ولاړه सरजी نو دغه ور سره مالې ولاړو بس دوه زما په خبرو باندې شک رالو زه تانه لورا وسلم ما خام مې ورته بس حل ویل हमारा मुआशरा इस कदर रूप ज़वाल हो चुका है कि हम जिनसी तस्कीन की खातिर अपनी सगी औलाद को भी नहीं बख्श रहे। ख़जाना वाक़या उन वालिदैन के लिए भी सबक आमोज़ है जिनके बच्चे यूं ही गलियों और मोहल्लों में सरेआम घूम और फिर रहे हैं। लिहाजा ऐसे वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी औलाद पर कड़ी नज़र रखें ताकि आइंदा इन्हें कोई ऐसी पशेमानी का सामना न करना पड़े। इजाज़त दे अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज़।